Radhe Radhe and welcome to my new video. In this video we are going to discuss 14th unit Vital Statistics and Demography. So Vital Statistics और Demography में आज हम करेंगे कि रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन. रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स क्या होते हैं, अटैक रेट क्या होता है, हॉस्पिटल रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो ये रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है ये क्या है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट है. ठीक है, इनसे हम मेज़र कर सकते हैं. क्या चीज़ मेज़र करेंगे? रेट क्या होगा, मेजर्स ऑफ अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड. किसी गिवन टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास जो भी इवेंट अकर हुआ है उसकी मेजरमेंट करना, मतलब उसकी मेजरमेंट करना. ठीक है, रेट में हमारे पास क्या क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा और एक टाइम स्पेसिफिकेशन और मल्टीप्लायर होगा. जैसे कि रेट के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे क्रूड रेट्स होते हैं, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक रेट, स्टैंडर्डाइज रेट्स. ठीक है, तो ये सारे रेट्स जो हैं इनमें क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, टाइम स्पेसिफिकेशन होगी कि कितना टाइम के, 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 2 ईयर्स या एनुअली. ठीक है, ये सारा हो जाएगा हमारे पास. और मल्टीप्लायर होगा कि पर 100, पर 1000, ये सब. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें रेट में इंक्लूड होंगी. क्रूड बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, स्पेसिफिक रेट, स्टैंडर्डाइज रेट, ये सारे रेट के अंदर आते हैं. ठीक है, रेट क्या सिग्निफाई करेगा, स्पीड और फ्रिक्वेंसी ऑफ द अकरेंस पर यूनिट टाइम. किसी भी चीज़ की, किसी भी, जिसका भी हम जैसे बर्थ रेट निकाल रहे हैं तो बर्थ की स्पीड कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है एक टाइम के दौरान, स्पेसिफिक टाइम के दौरान. ठीक है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है, एग्जांपल, नोटिफिकेशन रेट ऑफ न्यू स्प्यूटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस इज इक्वल टू न्यू एसएस पॉजिटिव अपॉन 1 लाख पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इसमें, मतलब पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने किया था कि ये टोटल पॉपुलेशन है, तो जो हम केसेस ले रहे हैं, एसएस केसेस पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वो उसी के अंदर से आएगा, पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब ये इसी के अंदर से हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ होगा रेट के अंदर. ठीक है, ये हमने इंसिडेंस और प्रिवलेंस में आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया था. ऑड्स और उसमें रिस्क रेशियो में और ऑड्स रेशियो में, कि ऑड्स और रिस्क रेशियो में क्या वही चीज़ होगी थी, न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो क्योर रेट अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ केसेस क्योर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस अंडर ट्रीटमेंट इनटू 100. तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया और साथ में मल्टीप्लायर भी हो गया हमारा. ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा. तो ये जो जब हम रेट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस क्योर्ड जो हैं वो ट्रीटमेंट से ही क्योर हुए होंगे, तो वो इसी में से निकल के आएंगे, डिनोमिनेटर में से ही नंबर ऑफ़ केसेस क्योर्ड जो हैं वो निकल के आएंगे. ठीक है, तो यही चीज़ ये कह रहा है. ठीक है, रेशियो क्या होगा, रिलेशन ऑफ साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज़. ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रेशियो है, कितना रिलेशन है. ठीक है, न्यूमरेटर इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर. अब रेशियो में जो है वो अलग अलग होंगे. जैसे हमने किया था रेशियो इंसिडेंस ऑफ रिलेटिव रिस्क में, आपको याद होगा, रिलेटिव रिस्क में हमने किया था इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड ग्रुप अपॉन इंसिडेंस ऑफ नॉट एक्सपोज्ड. तो एक्सपोज्ड अलग ग्रुप था, नॉट एक्सपोज्ड अलग ग्रुप था. ठीक है, तो ये अलग ग्रुप था, ये अलग ग्रुप था, तो दोनों अलग अलग थे, तो वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं था. ठीक है, एग्जाम्पल, सेक्स रेशियो, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, चाइल्ड वुमेन रेशियो एक्सेट्रा. तो ये सारे रेशियो में आते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या होगा, इट इज़ अ रेशियो विच इंडिकेट्स रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल. तो एज अ होल के बीच में और पार्ट के बीच में रिलेशन जो एस्टैब्लिश करे वो प्रोपोर्शन होगा. ठीक है, न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा वो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में इंक्लूड होगा हमेशा. ठीक है, तो न्यूमरेटर सपोज ये है, तो ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में इंक्लूड होगा.
ठीक है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, प्रोपोर्शन जो है वो परसेंटेज से एक्सप्रेस किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ पार्ट और आउट ऑफ द होल, usually the whole taken as 100. If any fraction is too small, the base can be 1000 or any 10 raised to power x. ठीक है, बेस अगर काफ़ी स्मॉल है तो उसको 1000 और 10 raised to power x लिख सकते हैं हम. नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी रेट्स. फर्टिलिटी रेट है तो मतलब एक तरह से रेट होगा. ठीक है, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी, TFR, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलिटी रेट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नेटेलिटी, या फिर पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट और टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट, इसको इन नामों से जाना जाता है. ऑफ अ पॉपुलेशन इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम इफ शी वॉज टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करेंट एज, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स through her lifetime, and she was to survive from birth to the end of her reproductive life. ठीक है, तो ये फर्टिलिटी रेट क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन. ठीक है, और कंडीशन क्या है कि वो जो लेडी है वो जो है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, थ्रू आउट हर लाइफ टाइम, और साथ में उसको बर्थ से लेके एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ इतने ये 45 या 46 ईयर्स तक होता है, तो ये 45 ईयर्स तक सर्वाइव करनी चाहिए फ्रॉम बर्थ टू 45 ईयर्स. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फर्टिलिटी रेट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन scaled to the size of that population per unit of time. Mortality rate is a typically expressed in units of death per 1000 individual per year. ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर यूनिट ईयर, तो नंबर ऑफ डेथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हमें मॉर्टेलिटी रेट बताएगा. ठीक है, और thus a mortality rate of 9.5 in a population of 1000 would mean 9.5 death per year in that entire population, or 95% of the total. ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अटैक रेट, नेक्स्ट इज अटैक रेट. अटैक रेट क्या होगा, अटैक रेट इज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट कंट्रैक्ट्स द डिजीज in an at-risk population during a specified time interval. It is used in hypothetical predictions and during actual outbreaks of disease. An at-risk population is defined as one that has no immunity to the attacking pathogen. तो अटैक रेट क्या होगा, ऐसा रेट जो उस डिजीज़ के रिस्क चांसेस को बताएगा. ठीक है, तो अटैक रेट इज अराइव्ड बाय टेकिंग नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द पॉपुलेशन एट रिस्क डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क इन द पॉपुलेशन. ठीक है, तो अटैक रेट क्या हो जाएगा, वही चीज़. अटैक रेट आप फॉर्मूले से पता चल सकता है आपको कि इंसिडेंस और अटैक इज द इंसिडेंस और अटैक जो है वो काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं. ठीक है, तो इंसिडेंस रेट क्या था हमारे पास, यही चीज़ था, नंबर ऑफ न्यू केसेस एट रिस्क अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस एट रिस्क. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे अटैक रेट में आई है, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द पॉपुलेशन एट रिस्क अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क इन द पॉपुलेशन. ठीक है, तो अटैक रेट और इंसिडेंस रेट आप सेम देख सकते हैं कि ये दोनों काफ़ी सेम है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम हॉस्पिटल इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज़ regarding quality of care, utilization of services, quantity of services delivered, workload, and other hospital related administrative and logistic affairs is called hospital statistics. ठीक है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के इंडोर से हो चाहे आउटडोर से इन द सेंस कि लाइक एम्बुलेंस वगैरह हो गया. ठीक है, ये सारा हो गया. तो
ये सारी केयर जो भी होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जो भी हम वर्कलोड होगा हॉस्पिटल में, वो सारा हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स में काउंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, रिपोर्ट रिलेटेड टू हॉस्पिटल बेड्स। ठीक है, हॉस्पिटल में जितने बेड्स होंगे उसके जो रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो सारा इसमें काउंट होगा। अब वो बेड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, डेली सेंसस हो सकता है। ठीक है, डेली एवरेज अटेंडेंस हो सकती है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट हो सकता है, बेड टर्नओवर इंटरवल, बेड टर्नओवर रेट, टोटल पेशेंट डेज केयर। ठीक है, वैकेंसी रेट, हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं, सैंक्शन बेड कितने हैं, फंक्शनल बेड कितने हैं, बेड सप्लाई रेट क्या है, तो ये सारा इसमें काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिशन, डिस्चार्ज और डेथ। इसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिनका डिस्चार्ज हुआ है और जिनकी डेथ हुई है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स में होगा। एडमिशन में हम क्या कर सकते हैं, डेली एडमिशन कितना हो रहा है, टोटल एडमिशन ओवर अ पीरियड, जैसे ये एनुअली कितना, जैसे 2020 में टोटल एंड में हम देखें तो 2020 में कितने एडमिशन हुए टोटल। ठीक है, या लास्ट 5 ईयर्स में कितने एडमिशन हुए हैं। ये सारे डिस्चार्ज हो गया, डेली डिस्चार्ज, कौन कौन डेली डिस्चार्ज हो रहा है, टोटल डिस्चार्ज ओवर अ पीरियड, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कि कितना टाइम तक वो पेशेंट वहाँ रहा। ठीक है, डेथ में हो सकता है डेली नंबर ऑफ डेथ, टोटल डेथ ओवर अ पीरियड, टोटल डेथ्स ओवर 48 आवर्स, टोटल डेथ्स अंडर 48 आवर्स। ठीक है, नेट डेथ रेट, ग्रॉस डेथ रेट, पोस्ट ऑपरेटिव डेथ रेट, एनेस्थेटिक डेथ रेट भी, एनेस्थीसिया से कितनों की डेथ हुई। ठीक है, तो ये सारा ऑपरेशन के बाद कितनी डेथ हुई, तो ये सारा इसमें कैलकुलेट हो सकता है। वर्कलोड स्टेटिस्टिक्स, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, न्यू केसेस, रिपीटेड केसेस कितने थे। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ एक्सरेज कितने हुए, एवरेज ओपीडी पेशेंट कितने थे पर डे, टोटल सेक्शन पर डे, एवरेज नंबर ऑफ फूड सर्व पर डे। ठीक है, ये सारा हो सकता है। हॉस्पिटल केयर इवैल्यूएशन स्टेटिस्टिक्स क्या होगा। ठीक है, HAI रेट्स हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रेट हो गया, ऑटोप्सी रेट हो गया, परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन फाइनल एंड पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हो गया, ग्रॉस रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट रिकवर्ड, इम्प्रूव्ड और नॉट रिलीव्ड, ये सारा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी इवैल्यूएशन स्टेटिस्टिक्स होंगी ये हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स में आएंगी। इंडेक्सेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन एट रिस्क, एडमिशन रेट, बेड पॉपुलेशन इंडेक्स और हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन। ठीक है, तो ये सारा जो है स्टेटिस्टिक्स में काउंट होगा, डेमोग्राफी में। ठीक है, हॉस्पिटल रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स में। तो इस तरीके से हमने देखा कि अटैक रेट, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, रेट रेशियो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यूनिट 14th कंप्लीट की है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 15th करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने चाहिए और क्या यूज़ है इनका, तो ये सारी यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, राधे राधे।